Hello dear students, good morning to all of you. Today is the class of 12th class. In the previous classes we have studied some chapters from prose, some chapters from poems and some chapters from grammar, in which we were studying transformation. And I think, as I remember, that we have studied near about all the chapters of transformation. Only one chapter is remaining, which name is exclamatory sentences. How to change exclamatory sentences into assertive sentences. Today we are going to study, we are going to learn how to change exclamatory sentences into assertive sentences. First of all, you must know what is the difference between exclamatory sentences and assertive sentences. Exclamatory sentences express surprise, wish and other things, and assertive sentences express a statement. It means to say, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य व्यक्त किए जाते हैं और उसमें जो वाक्य होते हैं वह जनरली हुर्राह से, ब्रेभो से, एलास से, ओ दैट से, इफ से, वुड से, वुड दैट से, व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं. मैंने कुछ रूल्स लिखा हुआ है, यू मस्ट वॉच इट एंड यू मस्ट नोट दीज रूल्स down into your notebook for a better study and for a better learning. यदि आपके वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हुर्राह से होती है तो उसे हम बदल देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट डॉट डॉट. इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट डॉट डॉट. फिर से यदि ब्रेवो आता है तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट. इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट. फिर उसके बाद से एलास यदि आता है तो इट इज ए मैटर ऑफ सारो. इट इज ए मैटर ऑफ सारो. ध्यान दीजिएगा, हुर्रा अर्थात खुशी को व्यक्त करता है. अरे वाह, अरे वाह, हम लोग मैच जीत गए, इस तरह से. ब्रेवो मतलब जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका हम प्रेज करते हैं और कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा किया, अर्थात हम उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लिखते हैं. और जो एलास होता है, हे भगवान, अरे, मतलब यह दुख को व्यक्त करता है, यह सारो को व्यक्त करता है, इसीलिए हम इट इज ए मैटर ऑफ सारो लिखते हैं. या इसके स्थान पर हम इट इज सैड भी लिख सकते हैं, इट इज सारोफुल भी लिख सकते हैं, या इट इज ए मैटर ऑफ सारो भी लिखते हैं. अब ध्यान दीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत ओ से शुरू हो जाए, ओ दैट से शुरू हो जाए, या फिर इफ से शुरू हो जाए, ओ से शुरू हो जाए, वुड से शुरू हो जाए, तो ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों की जो शुरुआत वाली वाक्य होती है वो जनरली कामना को व्यक्त करता है, अभिलाषा को व्यक्त करता है. इसलिए हम आई विश से वाक्य की शुरुआत करते हैं और उस शब्दों को हम हटा दें. ध्यान दीजिएगा, जब ये लिखेंगे तो इस शब्दों को फिर नहीं लिखेंगे, इन शब्दों को हम हटा देंगे. फिर ध्यान दीजिएगा, यदि व्हाट और हाउ के साथ एडजेक्टिव आता है तो हम व्हाट या हाउ को हटा देंगे और वेरी प्लस एडजेक्टिव को लिख देंगे. कैसे लिखेंगे मैं अभी बताऊंगा. और फिर यदि व्हाट या हाउ के साथ नाउन आता है तो हम ग्रेट प्लस नाउन लिख देंगे. यानी व्हाट या हाउ के साथ एडजेक्टिव आए तो वेरी प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं, व्हाट या हाउ को हटा देते हैं. और यदि व्हाट या हाउ के साथ यदि नाउन आता है, कोई नाम आता है, कोई नाउन आता है, तो हम उसे हम ग्रेट प्लस नाउन में बदल देते हैं. कैसे बदलते हैं मैं अभी आपको बताता हूं. मैं इसको अब मिटाऊंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नियम को लिख लेंगे. जैसे देखिए, आप लोग गौर करिए, हुर्रा पहला वाक्य, हुर्रा, इंडिया हैव won
won the match. दूसरा वाक्य, ब्रेवो, you have played very well. तीसरा, alas, he got unsuccess again. तो हुर्रा के लिए क्या लिखते हैं? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय. लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट इंडिया हैव वन द मैच. फुल स्टॉप. यानी कि हमने यहां हुर्रा के स्थान पे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट लिख दिया. ब्रेवो, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव प्लेड वेरी वेल. ऐसे एलास सारो को शो करता है, तो इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट ही गॉट अनसक्सेस. ऐसे कुछ नहीं सोचना है, सीधे हुर्रा आया तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, ए ब्रेवो आया तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, और एलास आया तो इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट लिख के उसके आगे के वाक्य को पुनः लिख देना है, उतार देना है. ऐसे अब जो आगे बचे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को. थोड़ा सा बे विद्यार्थियों, मैं यह बहुत अच्छे से नियम आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स. इफ यू नो एवरी रूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन योर स्टडी, योर नॉलेज इज यूजलेस फॉर द better study of mathematics. In the same way, the study of English grammar is also important on the basis of practice. Means the better study of English grammar needs practice like mathematics. You must have practice. You know very well that practice makes a man perfect. I am going to write some more examples. Oh, that I wear a bird. Oh, that I wear a bird. If only I could go there. तो वाक्य अर्थात अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो बेहतर स्टूडेंट होंगे ध्यान से देखते होंगे हर वाक्य को, कि अरे सर ने तो यहां वेयर लिख दिया, आई के साथ वेयर कहां आता है. यस, यू आर राइट, बट एज यू थिंक ऐसा नहीं है. जब किसी वाक्य से कोरी कल्पना माने शुद्ध कल्पना का बोध होता है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं. इसको हम सबजंक्टिव मूड कहते हैं. यस, यू बी जे यू सबजंक एन सी टी आई वी ई, सबजंक्टिव मूड माने कल्पना वाला, तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं. यानी कि काश मैं एक चिड़िया होती या काश मैं एक चिड़िया होता. तो इससे क्या बोध हो रहा है? काश, यानी कि आई विश, आई विश.
आई विश आई वेयर ए बर्ड, फुल स्टॉप। इफ ओनली को हटा देंगे, आई विश आई कुड, काश मैं वहां जा पाता, गो देयर, फुल स्टॉप। ऐसे हम बनाते हैं। अब हम कहिए तो एक उदाहरण और हम ले लें। जैसे वुड दैट, हाँ वुड दैट दे वेयर सेफ, तो वुड दैट को हटा देंगे, आई विश दे वेयर सेफ। ऐसे काश वे लोग सुरक्षित होते। अब बचा आपका व्हाट वाला। इसमें तो बहुत कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उन शब्दों को हटा के उसके लिए जो सिलेक्टेड फ्रेजेस हैं या सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हटा के उस वर्ड्स को उस स्थान पर लिख देना है। यही करना है, बस कुछ करना नहीं है। लेकिन इसमें व्हाट या हाउ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, व्हाट ए मैन you are, how soft। तीन वाक्य देखिए, हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो ध्यान दीजिए यह तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आदि शुरू होते हैं। तो हम द ताज पहले लिख देंगे, द ताज इज। अब यही जो हाउ प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू वेरी प्लस एडजेक्टिव लिखना है, उसको हम इसके आगे लिख देंगे, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी इसके उचित जगह पे इसको हम लिख देंगे। व्हाट ए मैन, यानी व्हाट ए मैन ए नाउन है, ए व्हाट है यानी कि ग्रेट मैन, यानी कि यू पहले चलेगा क्योंकि हमको एसर्टिव बदलना है। यू आर ए ग्रेट, या पेकुलियर, पेकुलियर भी बदलते हैं, पेकुलियर मैन। यू आर ए ग्रेट मैन मतलब आप उसको अजीब, इस व्हाट को यदि अजीब के सेंस में लेते हैं, सरप्राइजिंग के सेंस में लेते हैं, तो आप पेकुलियर लिख दीजिए, अजीब आदमी है, और आप सोचते हैं कि वास्तव में बहुत महान आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ी सोच वाला आदमी है, तो आप ग्रेट लिख दीजिए। उसी तरह से हाउस ऑफ, इसमें तो करता नहीं है, तो करता नहीं है तो हम करता अपने पास से इट लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हाउस सॉफ्ट, तो हो जाएगा इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वेरी सॉफ्ट, ये ऐसा ठीक हो गया। ऐसे मैं एक आधा और वाक्य कोशिश करता हूं। What a shameful behavior, what a lovely weather, how fast you स्पीक। व्हाट इज सेमफुल, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, बिहेवियर करता नहीं है, तो इट इज ए वेरी, हमने इस व्हाट को किसमें बदला? वेरी प्लस एडजेक्टिव में। इट इज ए वेरी सेमफुल, सेमफुल बिहेवियर, फुल स्टॉप।
What a lovely, what plus lovely adjective, whether करता नहीं है, तो it is a very plus adjective lovely, whether. आप चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, द वेदर इज वेरी लवली, ये भी सही है. हाउ फास्ट यू स्पीक असर्टिव है तो इसलिए पहले चला आएगा. यू स्पीक वेरी फास्ट. These are the examples in which we have practiced how to exclamatory sentences into assertive sentences. I hope you have learned more and more. I hope you have understood the rules and the examples, and it is also a very strong suggestions for you that you will surely have a very big practice from some guides, from some books for a better knowledge. I am now closing the chapter transformation. In the next video I will start next chapter. Today I am closing. Thank you very much.